राबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। एक स्कूल है यहाँ आदर्श से पब्लिक स्कूल, उसमें इनकी माता जी ये काम करती हैं झाड़ू पोछे का। पैदा हुई बच्ची से लेकर 65 साल की औरत तक सेफ नहीं है। अब क्या बच्चों को पैदा करके, लड़कियों को पैदा करके घर में रखा जाए, पढ़ाए लिखाए नहीं जाए? मेरे भाई ये सारे डीएम ऑफिस का खेल है, आप लोग समझ जाओ। और जितने भी हो ना, पूरे हिंदुस्तान से कह रहा हूँ मैं, कल आपकी बेटी भी हो सकती है। देश में इंसाफ नहीं मिलता, नहीं देते, पैसे वाले दबा लेते हैं, पैसा भर के दबा लेते हैं, इंसाफ को खत्म कर दिया जाता है। बेटियों कौन मानता है? देवी नहीं मानते ना, कन्या मानते हैं। उनको तो कन्या टाइम कन्या पूछे तो बाकी तो अपने हवस में पूरा करते हैं वो। ये अभी तक ये भी नहीं हुआ है कि हमारा केस दिल्ली में एफआईआर हमारी यहाँ पर नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। पूरा 1 महीना हो गया राबिया के कांड को लेके, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि राबिया को इंसाफ मिले। गली की महिलाएं हमारे साथ हैं, एक महिला नहीं, यहाँ पे कई महिलाएं, और अभी कई आना बाकी हैं। कई लोगों ने कहा कि अभी भी हम आ रहे हैं, क्योंकि लेट हो रहा था, रात बढ़ती चली जा रही थी। तो हमने कहा कि नहीं, जितने भी लोग हैं हम इसमें ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि वक्त हमारा बच जाएगा। आप सोचिए कि अगर इंसाफ दिलाने के लिए महिलाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं लगता है इससे कि राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो इस तरीके का उनका व्यवहार था गली में, जिस तरीके से लोगों से हमने बात की, महिलाओं से बात की, वो यही बता रही कि बहुत ही होनहार लड़की थी, आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी, पूरा घर चलाती थी। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी अब देखिए सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कई तरीके के र्यूमर्स फैल रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी कहानी बता रहा है। गली के लोग हैं, सामने घर है, हमारे घर में रहते हैं, 15-15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी सालों से राबिया को जानते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि मेरे सामने ही वो बड़ी हुई। तो अब इनसे जानेंगे कि उनका नेचर कैसा था, किस तरीके की थी, और ये लोग क्या चाहते हैं। मैं बता दूं कि फांसी की मांग हो रही है, हर जगह लिखा हुआ है फांसी दो। महिला भी यही कह रही है, क्योंकि महिला की अगर बात की जाएगी तो महिलाओं को लेकर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे देखा जाए तो हर रोज़ केस नए बनते रहते हैं, आए दिन केस आते रहते हैं। कहीं बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाता है, राजधानी के अंदर ऐसा हो रहा है। ऐसे में कैसे चलेगा, और क्या सरकार कड़े एक्शन लेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में ही। यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि राबिया किस तरीके से थी, यहाँ पे किस तरीके का नेचर था, और इनसे कैसा व्यवहार था। सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप यहीं पे रहते हैं, कितने टाइम हो गया आपको? मैं यहीं रहती हूँ, मेरा नाम शिवानी चौहान है, और मेरे को रहते हुए तो 26 साल हो गए, लेकिन राबिया के माँ बापों को जानने में मेरे को 15-16 साल से मैं इनको जानती हूँ। काफ़ी बड़ा समय होता है, अगर 15-16 साल। हाँ, बहुत छोटे थे ये लोग, रेंट पे रहते हैं। तो रेंट पे इसी गली में ही इन्होंने 5-6 साल तो इसी गली में निकाले, जहाँ पर भी रही है। लेकिन एक स्कूल है यहाँ आदर्श से पब्लिक स्कूल, उसमें इनकी माता जी ये काम करती हैं झाड़ू पोछे का, उसमें काम करती थी। और बड़ी मेहनत से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उस लड़की को इस लायक बनाया था कि कल को वो इन लोगों का सहारा बने। और 15-16 साल कह रहे हो, मैं इतने ही से ही जानती हूँ। बचपन से देखा 10 साल तो मेरे को हो गए, मैंने इनका राशन कार्ड बनाया था। 10 साल तो राशन कार्ड बने हुए हो गया। 15 साल से जानते हैं, उनकी उम्र 21 क्या? आज 21 साल है, छोटे छोटे थे। लास्ट के दोनों बच्चे मेरे सामने पैदा हुए, इनके जुड़वा बच्चे हुए थे इनके। किस तरीके का नेचर था बचपन से? नेचर क्या, वो बेचारे कैसे हैं, बाप इनके कारपेंटर हैं, वो सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। माँ अपना घर में काम करते हैं। कि पहले इन्होंने बहुत मेहनत करी, अब स्कूल में ये 5-6 सालों से स्कूल में ये काम कर रही हैं, और फिर बच्चों को ऐसे पढ़ाया। और राबिया लड़की इतनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, काम भी करती है, ट्यूशन भी पढ़ाया उसने। जॉब करने से पहले वो यहाँ ट्यूशन दिया करती थी, बच्चों को पढ़ाया करती थी। फिर 4 साल स्कूल में भी पढ़ाया उसने, फिर ट्यूशन पढ़ाया। दिमाग उस लड़की का बहुत तेज था पढ़ाई लिखाई में। अच्छा, तो आप लोगों से कैसा व्यवहार था, गली में कैसा व्यवहार? देखो, व्यवहार तो ऐसा है कि हम बच्चियों से क्या व्यवहार क्या, बच्ची है वो तो हमारी, बस दिख गए सामने तो दुआ सलाम हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो इंसाफ चाहते हैं, उसको फांसी दो। जो इस केस में इन्वॉल्व है उसको फांसी दिया जाए। बच्ची के साथ इतना बुरा करा गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और रह गई कि लोग इतना सब कुछ बवाल फेंक रहे हैं या मचा रहे हैं, और कुछ ना कुछ उसको मीडिया पे फैला रहे हैं। इसकी शादी हो रखी है, 1% शादी हो रखी है, मानने का हक किसको है? किसको है मानने का हक? बड़ा सवाल है अपने आप। माँ पैदा करके भी अपने बच्चों को मानने का हक नहीं है, कोई नहीं मार सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसके शरीर के साथ इतनी बर्बरता करी गई है, उसके शरीर में चक्कू भोंके गए हैं, सब कुछ करा गया। और कह रहे हैं कि आज मैं ये कहती हूँ, आज उसने मार के सिलेंडर करा, अपने आप को कर दिया सिलेंडर पे क्यों नहीं उसने एविडेंस दिए सारे अपने,
कि ये रहा मेरे सर्टिफिकेट, ये रहा उसका फ़ोन और ये रहा उसका बैग। जब तो उससे पूछा गया फ़ोन कहाँ है तो उन्होंने कहा हमने फेंक दिया कीचड़ में। अब फ़ोन उसका निकल गया, उसका बैग निकल गया और एविडेंस भी सब हो गए। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि 2 दिन में मेरे जैसी बंदी खड़ी कर दे। ये तो एविडेंस और ये फ़ोटो एडिट करके जो इन्होंने मीडिया में फैलाया है इस केस को ठंडा करने के लिए, इस केस के बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग मिले हुए हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट के लोग मिले हुए हैं। राबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों ने लगातार ये जो पोस्टर लगा रखे हैं, अभी 1 महीना हो गया है, 1 महीने से आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, कुछ आप लोगों को लगता है उम्मीद है, और क्या क्या आप लोगों ने कष्ट झेले अभी तक? लड़की तो ठीक ही है, पर ये जो भी है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी सज़ा उसको देना चाहिए। महिला के साथ ऐसा हो जाना किस तरीके से देखते हैं आज महिला को देश में? आप देखने सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, बस महिला सेफ नहीं है। पैदा हुई बच्ची से लेके और 65 साल की औरत तक सेफ नहीं है। अब क्या बच्चों को पैदा करके, लड़कियों को पैदा करके घर में रखा जाए, पढ़ाए लिखाए नहीं जाए? क्योंकि 6 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है। हमारे देश का कानून सही नहीं है, हमारे देश की दिल्ली पुलिस सही नहीं है, क्योंकि वो कभी एक्शन नहीं लेते किसी चीज के। जब बात मंत्री बोलते हैं कि जीन्स फटी हुई नहीं पहननी चाहिए, कपड़े, सोच गंदी है, सोच गंदी है। आपके घर में, मंत्री के घर में उनकी बेटियां क्या कहते हैं, शॉर्ट नहीं पहनती होंगी, अपने बच्चों को रोक लेंगे। ये देश का एक नियम है कि कानून दूसरों के लिए, अपने लिए उनके लिए कानून नहीं है। अपने लिए सब कुछ ओपन है, कानून हम जैसों के लिए। कि हमारी बेटियां पैंट पहन के निकल रही हैं, फटी पहन के निकल रही हैं, या कैसे करके निकल रही है, क्योंकि उनकी सोच गंदी है, उनके सोच में गंदा कीड़ा है, इसलिए बच्चों को उस नज़र से देखते हैं ये लोग। हमने पैदा किया, हम नहीं देखते, हम बच्चों को चाहते हैं कि हर बच्चा अपने पहने ओढ़े खुश रहे। पराए घर कैसा मिल जाएगा पता नहीं। अगर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की लड़की होती तो यही टाइम लगता। यही 2 महीने होने को आ रहे, ना कोई कार्रवाई ना कोई सुनवाई। 1 महीना हो गया, 2 महीने बीतने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अभी एक और हत्याकांड हो गया, रेप हो गया, किसी बच्ची के साथ हो गया, वहाँ भी गए होंगे बड़े बड़े अधिकारी, सिर्फ एक ही दफ़े गए होंगे, अपनी शक्ल दिखाने के लिए दोबारा तो आएंगे नहीं। जैसे कि मेरे भाई यहाँ उसकी माँ से इतने बड़े बड़े दावे करके गए थे, कम से कम यहाँ पर आओ, उसके माँ बाप को बोलो। आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले थे, आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। ये 10-5 महिलाएं इधर अड़ोस पड़ोस की हैं, इधर घर की हैं, इधर घर की हैं, इसके घर की हैं, यहाँ की है, यहाँ की है। मतलब प्रशासन से आपके प्रशासन तो भाई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब जो आप लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं, प्रशासन नहीं। भाई हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखो, अगर देखो शादीशुदा होती लड़की माना जाता, अगर देखो उसके माँ बाप को पता होता, देखो धूमधाम से शादी कराई जाती है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि चुपचाप शादी हो जाए, पीठ पीछे हो जाए, चाहे जैसे भी हो, कोर्ट मैरिज हो, जैसे भी हो, चलता ही है, पता चलता है। मैं मानता हूँ, चलो देखो अभी उनके घर वालों को पता चला, वो लोग ऐसे ऐसे एविडेंस निकाल ले, घर वालों को नहीं पता चल, वो जैसे भी हैं, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ, इनके घर वाले, इनके पापा को तो आपने देखा ही नहीं होगा, कल भी आप आए होंगे, कल भी नहीं देखे होंगे, मम्मी देखी इनकी। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो भी है हत्याकांड हुआ है, जो भी हुआ है, ये उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन जब और डीएम ऑफिस के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों के अंदर छापे पड़े हैं, इतना अरबों रुपया निकला हुआ है। ये जो पैसा गया है, जो डीएम ऑफिस के अंदर पैसों का घोटाला हुआ है, उसी दिन क्यों मरी है राबिया? दूसरे दिन मरती, तीसरे दिन मरती। मेरे भाई ये सारा डीएम ऑफिस का खेल है, आप लोग समझ जाओ। और जितने भी हो ना, पूरे हिंदुस्तान से कह रहा हूं मैं, कल आपकी बेटी भी हो सकती है। जैसे कि अभी 1 महीना बीता है राबिया बहन को उसकी हत्या को, और अभी 15 दिन नहीं हुए होंगे, एक छोटी सी बच्ची आप लोगों ने सुनी होगी, पूरे महाराष्ट्र ने सुनी होगी, पूरे यूपी मध्य प्रदेश ने, कि छोटी सी बच्ची के साथ हत्याकांड, रेप होता है। आप लोग को पता है? मेरे भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उन लोगों की बात भी दबा दी जाएगी। आज इस बहन के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। मैं कह रहा हूँ आपसे, पूरी सरकार से, डीएम ऑफिस के अंदर मेहरा सर को पकड़ा जाए। मेहरा सर जो है ना, उनको सब पता है, और मेहरा सर का सारा खेल रचा हुआ है। डीएम ऑफिस के अंदर में दिल्ली पुलिस ने मेहरा सर को हिरासत में लिया था, उस दिन के अंदर में डीएम ऑफिस के अंदर छापा पड़ा था और पैसों का घोटाला बताया था। जो आप लोग, हम लोगों, गरीब लोगों से पैसा 1000-2000 रुपए का चलान बता रहे थे आप दिल्ली के अंदर बेगर मार्क्स का। मैं आज खड़ा हूँ, हम लोग ऊपर वालों से डरने वाले, बीमारी से नहीं डरते। पूरे लॉकडाउन ऐसे ही रहे मेरे भाई, चलान हमने भी कटवाए हैं। अब क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे भाई इंसाफ चाहते हैं। आप लोग कहते हो ना 2000 का चलान हो गया, मार्क्स लगाने लगते हैं ना, डर के मारे मार्क्स लगाते ना। मेरे भाई फांसी दो इस बंदे को, जिनने काम किया है, और जितने कर रहे हैं ना जुर्म ऐसे, चाहे किसी के साथ भी कर रहे हो,
चाहे रेप कर रहे हो, चाहे हत्याकांड कर रहे हो, मेरे भाई एक दफे फांसी दे के देखो, एक बार फांसी ऐसा दे दो। होना बंद हो जाएगा। सवाल ही नहीं बनता दिल्ली के अंदर कोई दुर्घटना घट जाए, ऐसा करके देखो एक दफे। एक बार फांसी दे दो आप। जो अभी हैदराबाद में जो केस हुआ था, पुलिस ने तुरंत उसका फांसी दी, चौराहे पे उसको बंदूक गोली मार दी। हाँ, वो इंसाफ, उसको इंसाफ कहते हैं। तुम सारे इंसाफ जितने मुजरिम हैं, बलात्कारी, इनको पालते हो तुम लोग रख के। एक फांसी दे दो, एक दो फांसी दे दो। देखो क्राइम जब से हम सुन रहे हैं, हम राबिया केस में जब से आए हैं, या राबिया हमारे बच्ची के साथ हुआ है, हम हर रोज एक नई बात सुनते हैं। हर रोज एक यूट्यूब खोल लो, फेसबुक खोल लो, कुछ भी आप मीडिया का खोल लो, हर चीज एक नई दिखाई देती है। क्योंकि हमारे देश में इंसाफ नहीं मिलता, नहीं देते, पैसे वाले दबा लेते हैं, पैसा भर के दबा लेते हैं, इंसाफ को खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि हमें इंसाफ दिया ही नहीं जा रहा है, गरीब को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। दिल्ली सरकार सो रही है। आज से ये हुआ नारा बंद, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज से नारा है बेटी बचाओ और कानून बनाओ, बेटी बचाओ कानून बनाओ। आप कुछ कह रहे थे अभी कुछ? बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में तो एक लड़की का इतना डर हो गया है कि अगर लड़की जरा सी भी लेट हो जाती है तो माँ बाप का दिल धड़कने लगता है कि अभी हमारी बेटी आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो राबिया के साथ हुआ किसी और बेटी के साथ ना हो। तो हमें इसके लिए सजा चाहिए, इसको फांसी ही होनी चाहिए, जिससे कि एक को फांसी होगी तो और लोगों को भी है ना डर हो जाएगा, वो फिर ये क्राइम नहीं करेंगे। जब सरकार वोट मांगने आती तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी देवी, बेटी को बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है। देवी मानी जा रही है, बेटी को देवी कहाँ माना जा रहा है? वो तो हवस माना जाता है लड़कियों की, नोचा जाता है राक्षसों की तरह। बेटियों कौन मानता है? देवी नहीं मानते ना, कन्या मानते हैं। उनको तो कन्या टाइम कन्या पूजा था, बाकी तो अपने हवस में पूरा करते हैं। वो सरकार कहती है कि सरकार कहती बेटी है और कन्या, इसको पूजा करो, पूजा करने के बाद ना उसकी हवस पूरा करो। अच्छा, नहीं लगता? नहीं लगता हमें, नहीं पूजा जाता, कोई नहीं पूजा जाता है। ये बकलाची है, बकवास है, ये बकवास है, बकवास है। बेटियों कोई नहीं मानता। बोला जाता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे देवी का दर्जा मिला है महिलाओं माँ को। के दर्जा और बेटी के दर्जा की बेटी हमारी है, माँ के दर्जा। वो पहले था, अब नहीं है। कोई भी अच्छा काम होता है तो महिलाओं से करवाया जाता है ताकि वो शुभ हो। हाँ वो होता है, लेकिन शैतान साथ में है। खड़े होते हैं, उसका भी ये डर लगा रहता है कि कब हमारी बेटी को का हवस बना ले, कब हवस बना ले। किसी से प्यार से बोल नहीं सकती है। प्यार से बोलने के बाद भाई वो लड़की मेरे से प्यार से बोली थी, भाई उठा लो इसको आज। कन्या के नाम से पूजा कर जाता है, बाद में उसको उसके साथ जो करा जाता है वो तो राक्षस भी ना करते हैं, नोच के चीटियों की तरह खाते हैं उसको, नोच तो सजा ही होनी चाहिए कि अगर एक को हम तो फांसी चाहते हैं होगी फांसी, बस तो औरों फांसी को भी हो, डर ऐसे लोगों होगा की फांसी कि हो, वो भी फांसी। ऐसा काम करने फांसी से का डरेंगे। प्रावधान है नहीं भारत में। हाँ, बस फांसी चाहिए, फांसी चाहिए बस। इसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? क्या सरकार से बोलना चाहेंगे? अगर हम तो मोदी जी सरकार से आपको- बोलना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को ऐसे फांसी लटका दो, वो फांसी दो, फांसी दो। अभी महिलाएं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे काफी टाइम होता चला जा रहा है, 1 महीना आज हो गया। अब अभी एक युवा थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि अगर ऐसा ही वक्त बीतता रहा तो 2 महीना हो जाएगा। महिलाएं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हमें तो फांसी चाहिए, लेकिन बीच चौड़ाई पे चाहिए, कानून में नहीं है। यहाँ चौड़ाई में चाहिए फांसी। ये कानून में तो है ही नहीं ना ये चीज। कानून में है नहीं है, लेकिन कानून से ला के हमारे सामने करो। सरकार कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती है? किस लिए? सरकार की बेटी नहीं गई है सर, सरकार की बेटी नहीं गई है, एक गरीब की बेटी गई है। सरकार जब सरकार की बेटी होती है, मोदी साहब की बहन का पर्स खोया था, कितने देर लगी थी अनस? 2 घंटे में पर्स मिल गया था उनका, मुजरिम भी मिल गया था, पैसे भी मिल गया था। उसकी तो बेटी नहीं है ना। अब हम बना के पछता रहे हैं। अब मेरी गली में कोई आके देखे, वोट मांग के देखे, चाहे हमारा कैंसिल करा जाए, हम तो नहीं दे रहे किसी को भी वोट किस लिए देंगे जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी चीज की? तो वोट के लिए जब वोट को बकता है तो पैर छूते हैं। और अब हम लोग चिल्ला रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। तो मोदी को डर किस बात की? आज की महिला क्या चाहती है? हर सरकार बोलती है 70 साल हो गए आजादी को, सब ये कहते हैं कि आजाद हो गया देश, लेकिन आज भी महिला कहती है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। हर बार यही होता है। देश आजाद कर दिया, बच्चियां घर से निकल रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठ रही है, लेकिन बेटी सेफ नहीं है। आजाद तो हो गया ना, तो आजाद से सबकी है। आजादी तो सबकी है। तो महिला की आजादी एक औरतों को थोड़ी ना मिली है, आदमियों को भी मिली है। सब देश आजाद हुआ है, तो उसमें महिला भी आजाद हुई है, लेकिन आजाद हो गई है। लेकिन आजादी का मतलब यह है कि बेटी निकल गई है, आ गई है, सब कुछ, लेकिन बेटी सेफ नहीं आपके हिसाब से? सेफ नहीं है। कोई हमें आंख उठा के देखे, तुरंत उस पर कार्रवाई करी जाए। अभी हम किसी को बोल दे हमारे को कोई घूर रहा है, पब्लिक प्लेस में घूरना भी मना है, घूर भी नहीं सकते, उस पर भी केस है। लेकिन वहाँ जाके जब किसी के खिलाफ हम जाते हैं तो वहाँ हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या हमारे उस पर कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है।
ऐसा कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आता, कुछ नहीं इंसाफ मिलता। आज अभी आपको मैं बताऊं, 13 साल की बेटी हमारे संगम बिहार की, 13 साल की बेटी, 12 साल में उसी लड़के ने उसका रेप किया, 13 साल की के साथ भी अभी भी रेप किया। वो थाने गई है, थाने में पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस ने उसको भगा दिया गया है ना, भगा दिया गया। फिर यहाँ पर आई है, हमने उसको 100 नंबर कॉल कराई है, उसका मेडिकल कराया, मेडिकल में पुष्टि हुई है कि उसके साथ 3 बंदों ने रेप किया 24 घंटों से यहीं फरीदाबाद के जंगलों में रख के। सरकार देखो ना, अगर एक बिना 100 नंबर के अगर आप थाने में चले जाओ तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है। 100 नंबर का कॉल अगर आपका रजिस्टर होता है तो आपको देखा जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट जाके किसी से अपने कोई दुख नहीं बता सकते हो, कोई इंसाफ की गुहार नहीं कर सकते हो। इसका हल क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए हर बार यही होता है कि हर इंसान ये बोलता है कि हमें फांसी चाहिए। इससे पहले भी केस हुए थे, प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने भी बोला कि फांसी चाहिए, लगातार फांसी की मांग हुई, नहीं हुआ उस बार भी। इस बार भी आप लोग मांग कर रहे हैं फांसी की, तो हल तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता तो निकलना चाहिए ना। ये अब ये तो देखो, हम तो लगे हैं, हम तो खड़े हैं दिन रात, 1 महीना हो गया, एम्बे रोड जाम किया, कैलेंडर मार्च निकाला रहे, नारे निकाले, लेकिन आज भी हम यहीं खड़े हैं, हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ। कैसा फील कर रहे हैं? इतना मेहनत बड़ा दुख होता है, इसलिए कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आगे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और लड़के वालों ने एक अपना 2-4 एविडेंस दे दिए तो उसका दुनिया में फेसबुक पे डल गया कि उसने शादी कर रखी है, इसकी माँ मिली है, ये मिला वो, ये तो बहुत जल्दी लीक हो जाता है। लेकिन एक बेटी की माँ का दर्द किसी ने नहीं देखा कि चलो मान लो 1% में कहती हूँ शादी कर रखी है तो मार क्यों दिया, मार क्यों दिया? ड्यूटी से हटा देता, नौकरी से हटवा, तो अलग किया, अंग भंग कर दिया, वो गलत ये वाली बात है। कोई भी हम है, मर्द है, हम भी हैं, अंग भंग करके छोड़ दिया, उसके लिए सजा चाहिए, ये सरकार को लिए दबाव चाहिए। अच्छा, आप अभी कहाँ गया केजरीवाल? कहाँ गया मोदी? केजरीवाल और मोदी कहाँ गया? अब कहाँ गया? केजरीवाल तो कहता मैं दिल्ली सुधार रहा हूँ, तो कहाँ गया? अब मर गया क्या कहीं जाके? लगता नहीं क्यों हरियाणा का केस है, हरियाणा सरकार संभालेगी। तो ये पहले बताओ, हरियाणा के केस है तो उनकी औकात है, उनकी बेटी तो दिल्ली की है, उसको तो फेंका गया है वहाँ पे। मुझे मार के हरियाणा, वो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में या मद्रास में फेंक जाएंगे। मेरे को मार के मद्रास में फेंक दिया जाता है तो क्या मैं मद्रास से लड़ूंगी रोज यहाँ से अप डाउन? मेरे को अपना केस अपने दिल्ली में चाहिए ना। ये अभी तक ये भी नहीं हुआ है कि हमारा केस दिल्ली में, FIR हमारी यहाँ पर नहीं हुई। थाने गए, थाने में धरना प्रदर्शन क्या, वहाँ पे बोला कि क्या कहते हैं FRI एक ही बार होता है। तो ठीक है, एक बार हो गया सर, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर करा लो। आप लोगों की भी तो सपोर्ट चाहिए हमें, आप लोग भी तो हमारे साथ चलो, सपोर्ट करो हमें कि हम लेते हैं। हमें हरियाणा पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमें अपने दिल्ली पुलिस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट है बस, कि वो हमारा साथ दे देगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।